बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बीए और बीएससी के वो स्टूडेंट, ग्रेजुएशन के वो स्टूडेंट जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स में अपीयर होंगे उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा वो तमाम स्टूडेंट्स जो इंग्लिश के पेपर में फ़ेल होते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर वो इन टिप्स को पे अमल करेंगे तो फिर वो कभी इंग्लिश के पेपर में फ़ेल नहीं होंगे। इंग्लिश के पेपर में फ़ेल होने की जो रीज़न है, सबसे पहले आपने वो समझनी है। हर स्टूडेंट की रीज़न अपने हिसाब से हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमन रीज़न है स्पेलिंग मिस्टेक्स। ज़्यादातर वो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं जो हम या तो हमें रूल्स का नहीं पता होता, टेंसेस का, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंग्लिश के पेपर में। और जब हम कोई ऐसे राइटिंग कर रहे होते हैं या हम किसी पीस ऑफ पोइट्री को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, या कोई कहानी है, स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, नावल है, उसके क्वेश्चंस को आंसर कर रहे होते हैं, या ग्रामर का कोई पोर्शन हल कर रहे होते हैं, तो मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हो रहा होता है। और उस टेंस के इस्तेमाल में जब ही, शी, इट और सिंगुलर नेम का जो सेंटेंस होता है उसमें फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना होता है। स्टूडेंट्स को अक्सर इस रूल का नहीं पता होता और वो लिखते हुए गलती कर रहे होते हैं। और इसके अलावा यही गलती एक और बच्चों में ये हो जाती है कि जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स होते हैं, चूँकि उन्हें यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में होमवर्क इतना नहीं मिलता है, वो रिटन वर्क नहीं करते हैं और वो उन्हें लिखने की बिल्कुल मश्क नहीं होती है, और वो एग्ज़ामिनेशन वाले दिन ही अपने लिखने की मश्क करते हैं, जिसमें ये होता है कि शुरू में तो वो बहुत खूबसूरत लिखने की कोशिश करते हैं, और जब पेपर हाफ़ पेपर गुज़र जाता है, हाफ़ टाइम गुज़र जाता है, तो उन्हें समझ में आता है कि क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं और टाइम कम है, वो अपनी स्पीड को बहुत तेज़ कर लेते। उस वक्त क्या होता है कि वो छोटे छोटे स्पेलिंग्स लिखना भूल जाते हैं। जैसे वॉज लिखने लगे हैं तो WA लिखते हैं और S नहीं डालते हैं, या R लिखने लगे हैं तो AR डालते हैं, E नहीं डालते हैं। इस तरह के डिफरेंट स्पेलिंग्स मिस्टेक्स वो कर जाते हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया कि स्टूडेंट्स की स्पेलिंग मिस्टेक्स कोई बहुत ज़्यादा बड़े स्पेलिंग्स की नहीं होती हैं या मुश्किल स्पेलिंग्स की नहीं होती हैं। वो स्पेलिंग्स बहुत छोटी छोटी सी होती हैं। इन स्पेलिंग्स को आप कैसे पता लगाएंगे? आपके पास 1 वीक है या 2 वीक आपके पास रहते हैं, तो इस शॉर्ट टाइम में क्या मैं आपको बताऊं कि आप ख़ुद 15-20 मिनट में ये अपनी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स वाली जो मिस्टेक है इसको पॉइंट आउट ख़ुद कर सकते हैं। आप अपने हाथ से लिखी हुई कोई असाइनमेंट ले लें और उसको खुद चेक करना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि ये छोटी छोटी गलतियाँ आपने ख़ुद की हैं। अगर आप ख़ुद नहीं चेक करना चाह रहे, आप अपने किसी टीचर से, किसी फ्रेंड से चेक करवा लें, और आपकी गलतियाँ आपको ख़ुद पता चल जाएंगी कि आप जल्दी में लिखते हुए कोई स्पेलिंग छोड़ जाते हैं, या आपके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट टेंस जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है, इन 2 टेंसेस की गलतियाँ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं। और मोस्टली एस या ई एस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे भी लगता है, अपॉस्ट्रॉफी एस भी होता है, सिंगुलर प्लूरल का भी होता है। तो स्टूडेंट्स बोलने में भी गलती करते हैं और लिखने में भी गलती करते हैं। इसको आप ख़ुद पॉइंट आउट कीजिए, 15-20 मिनट में आप कर लेंगे, और उसके बाद ये होगा कि आपका ये मसला ही हल हो जाएगा। आप उसके बाद आप कोशिश करेंगे, आप 2-4 क्वेश्चंस खुद दोबारा से लिखें और उसमें से अपनी गलतियां निकालें और एग्ज़ामिनेशन डे पे कॉन्शियस होके पेपर लिखें। पहली बात ये होगी, स्पेलिंग्स का आपको पता चल गया। और दूसरी बात ये है कि वो स्टूडेंट्स भी स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं जो टफ़ कोटेशंस और टफ़ किस्म की इंग्लिश का रट्टा लगा लेते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहे होते लफ्ज़ और लाइंस, मगर वो ज़बानी याद करके वहाँ लिखते हैं। चूँकि उन्हें आ ही नहीं रहा होता, समझ ही नहीं आ रही होती, तो वो गलतियाँ वहाँ पर ज़रूर करते हैं। अब इस गलती को हम कैसे पहचानेंगे कि आपने अब तक, चूँकि अब आपके पास वक्त इतना नहीं है कि आप दोबारा से कुछ याद करें,
पहले से जो असाइनमेंट्स आपने याद कर रखी हैं उनको रीड करें, उनमें देखें कि कौन सी लाइंस है जो आपको मुश्किल लग रही हैं, कौन सी लाइंस है जो आपको समझ नहीं आ रही हैं। आप उन लाइंस को रिप्लेस करें आसान लाइंस के साथ। उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि अपने सामने एक आध दो बुक्स रख लें जिसमें नोट्स बने हों, और उनमें से एक दूसरे से लाइंस उठा के आप उसको इजी इंग्लिश में कन्वर्ट करें। अगर आपके पास कोई टीचर है आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, आप ख़ुद भी ये कर सकते हैं। आप अपनी असाइनमेंट में से जितनी भी टफ़ लाइंस हैं जो आपको समझ नहीं आती लेकिन आपने याद की हैं वो निकाल दें। उससे क्या होगा कि आप वो चीज़ें जो आपको समझ में आ रही हैं, जिसमें कंसेप्ट आपका क्लियर है, वो आप लिखें। ये दो चीज़ें करने से ये होगा कि स्पेलिंग मिस्टेक्स तो कवर हो जाएंगी। अब एक वजह और है जिसकी वजह से ग्रेजुएशन में, और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि ग्रेजुएशन में और मास्टर्स में बड़ी क्लासेस में जहाँ लॉन्ग पेपर ऐसे टाइप पेपर होता है उसमें स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। वो ये है कि स्टूडेंट्स पूरा पेपर हल नहीं करते हैं। कुछ क्वेश्चंस उन्हें लगता है कि ये हमें सही से आते नहीं हैं और वो उसे अटैम्प्ट नहीं करते। मैं स्टूडेंट्स को ये बात बताना चाहती हूँ कि आपके लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, हाई लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो ये समझते हैं कि क्वेश्चन का ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा आता है, ये मैं अटैम्प्ट कर सकती हूँ, ये नहीं आता, ये मैं नहीं कर सकता, वो स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहती हूँ कि आप जो समझते हैं कि आपको बहुत अच्छे से आता है वो उसमें भी आप गलतियाँ कर रहे होते हैं। इसी तरह से जो आप समझते हैं कि आपको नहीं आता है वो भी काफ़ी हद तक आप बेहतर कर रहे होते हैं। तो आपने पेपर को फुल्ली अटैम्प्ट करना है। अब चूँकि आपका जो पेपर है इसके दो पोर्शन होते हैं। एक हिस्से में आपका जो टेक्स्ट आपके सिलेबस में होता है, जैसे एसेज हैं या आपका स्टोरीज़ हैं, नावल है, पोएम्स हैं। एक हिस्से में तो एक पार्ट में ये सारी चीज़ें आ जाती है, दूसरे पार्ट में ग्रामर आ जाता है। अगर आप मार्क्स की डिवीज़न देखें तो तकरीबन 50-50% वेटेज दिया जाता है दोनों पोर्शंस को। अब जो पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं, जैसे अगर हम ग्रेजुएशन बीए की बात करें तो उसमें जो आपको क्वेश्चन आता है पार्ट 1 के स्टूडेंट्स को, प्रेसी राइटिंग, जिसमें आपको एक कम्प्रीहेंशन के लिए पैराग्राफ दिया जाता है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं और उसको प्रिसाइज राइटिंग में प्रेसी में भी लिखना होता है। उस क्वेश्चन को छोड़ देने की वजह से स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। आप उस क्वेश्चन को मस्ट अटैम्प्ट करें और उसको जितना आपको समझ में आता है उसी तरह से आपको उसको अटैम्प्ट करें। हो सकता है कि आप उसमें पूरे नंबर ना ले पाएँ, लेकिन जो थोड़े बहुत नंबर आप लेंगे वो आपको पास होने में हेल्प करेंगे। फिर इसका एक और पार्ट है जहाँ आपने ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। उसमें ये होता है कि ट्रांसलेशन में चूँकि अक्सर बीए के स्टूडेंट्स कमज़ोर होते हैं, फिर अगर वो सही भी है तो चूँकि एग्ज़ामिनर को हो सकता है कि आपकी ट्रांसलेशंस के साथ मुत्तफ़िक ना हो, तो उसकी जगह पर आप डायलॉग वाला पोर्शन हल किया करें। और डायलॉग को लिखने के लिए भी बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक मॉडल डायलॉग बना लें जिसमें आप उसमें ग्रीटिंग्स, दो लोगों की आपस में बातचीत और उनका एक दूसरे से उस मसले के ऊपर बात करना और उसके बाद उनका एक दूसरे को सी ऑफ करना, वो कुछ चीज़ें आप सेम रख लें और बीच में आप उसके कुछ चीज़ें ऐड कर लें। तो अगर डायलॉग में आपको पूरे नंबर ना मिले तो कुछ मार्क्स ज़रूर मिलते हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं पास होने में। इसी तरह से जो बीए पार्ट 2 का जो पेपर है उसमें आपको जो ग्रामर वाली पोर्शन है उसमें आपको आ जाता है क्वेश्चन ऐसे राइटिंग पे आता है। ऐसे राइटिंग में आपके काफ़ी ज़्यादा मार्क्स, अगर ये वाला जो पार्ट है आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और सपोज़ आपको ऐसे बहुत अच्छे से नहीं आता लेकिन आप उसमें आउटलाइंस भी बना लें, कुछ 5 आउटलाइंस बना लेते हैं और कुछ ना कुछ उसमें आप लिखते ज़रूर हैं, तो आपको ऐसे राइटिंग 0 नंबर के बजाय कुछ नंबर मिल जाते हैं जो आपके बाकी मार्क्स के साथ ऐड हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने ग्रामर वाला पोर्शन भी ज़रूर अटैम्प्ट करें। ईडियम्स होते हैं, अगर आप अप टू डेट पेपर्स के सारे ईडियम्स कर लें तो उसमें से कम 2 आपके हल हो जाते हैं। बाकी के जो 3 हैं उनको, उसके लिए आप ज़रूर मेहनत करें, कुछ ना कुछ जो आपने किए उनको रिवाइज़ कर लें। अदरवाइज़ मैं आपको कुछ टिप्स ज़रूर कुछ वीडियोस बनाऊंगी जिसमें आपको ऐसे राइटिंग और ईडियम्स सॉल्व करने की कुछ ट्रिक्स बताऊंगी कि कम से कम आप उनको अटेम्प्ट कर सकें।
लेकिन ये है कि आपने अपने पेपर को फुल्ली अटेम्प्ट करना है और कोई पोर्शन छोड़ना नहीं है। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप अपने पेपर की जो भी मिस्टेक्स हैं उनको ढूंढेंगे और अपने पेपर को फुल्ली अटेम्प्ट करेंगे। और आप डायलॉग राइटिंग और इस पे एक मॉडल जो डायलॉग का एक होता है पैटर्न, वो बना के रखें और उसमें एंटर करें। दो किस्म के डायलॉग्स आ सकते हैं आपको। एक तो ये हो सकता है कि स्टूडेंट टीचर के दरमियान या पेरेंट और बच्चों के दरमियान होता है एक, लेकिन मोस्टली जो डायलॉग्स होते हैं वो सोसाइटी में जो बुराइयां पाई जाती हैं इसके बारे में होते हैं। तो इसके लिए आप कोई एक मल्टी डायलॉग भी मिलते हैं, आप गूगल करें उस पर मिल जाएंगे। आप ख़ुद भी बना सकते हैं जो कि बहुत सारे डायलॉग्स के ऊपर फिट आ सकता है। इसी तरह से आपके पेपर में एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग होती है, वो ज़रूर किया करें। और यानी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से आप इस पोर्शन से ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। और जो टेक्स्ट वाली साइड है उसमें से आप स्पेलिंग्स को अवॉइड करें, आप कामयाब हो सकते हैं। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स बीए क्लास के जो मेरे पास ये मसला लेकर आते थे कि हम बाकी तो सब सब्जेक्ट में क्लियर हो जाते हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं, और मेरी बताई हुई टिप्स की वजह से वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कामयाब हो गए। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेरी ये बातें समझ पाए हैं तो अब आप फेल नहीं होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और इंशाल्लाह मैं रेगुलरली इसमें वीडियो डालूँगी और बीए के स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर उनकी प्रिपरेशन को लेके एक एक टॉपिक पे वीडियो डालूँगी ताकि आप अपने इस पेपर में कामयाबी हासिल कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।